अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। रमज़ान शरीफ हो और हम लोग पकोड़े ना बनाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। लास्ट टाइम मैंने मिर्ची पकोड़ों का आपको रेसिपी दी थी और आज मैं मिक्स वेज का पकोड़े आप लोगों के लिए लेके हाजिर हुआ हूँ। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। इसमें जो पालक है वो मैंने बारीक बारीक काट के रखी है। ये एक प्याली है और इसमें थोड़ा धनिया पुदीना भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और आलू जो है ये छोटे छोटे काटे हैं मैंने, ये एक प्याली है। और इसके अंदर ये प्याज, ये आधी प्याली मैंने डाली है। ठीक हो गया। इसको हम आपस में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये नीचे गिर गई चीजें ये हम इसमें डाल देंगे ताकि किसी भी चीज को जाया नहीं करेंगे हम। ठीक है। इसको अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। बेसन में इसमें 2 प्याली ऐड करूंगा। ठीक है। एक प्याली डाल दिया हमने। ये दूसरी प्याली हम इसमें ऐड कर रहे हैं। बेसन के बाद अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। साबुत धनिया है, ये तकरीबन 2 चुटकी के करीब डालेंगे। बाकी मसाले में इसमें डालते हैं। कुटी हुई मिर्च हम आधा चाय का चम्मच डालेंगे इसके अंदर, या थोड़ी ज्यादा कर सकते हैं। और नमक ये मैं पौना चम्मच डाल रहा हूँ, ये हस्ब जायका है। धनिया हल्दी जो है ये क्वार्टर आएगा चम्मच। और काली मिर्चें जो हैं ये भी तकरीबन क्वार्टर आएंगी। और गरम मसाला ये हम इसमें ऐड करेंगे। और साबुत जीरा 2 से 3 चुटकी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा पानी के अंदर हम इसमें मिक्स करके इसका बैटर बना लेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं बैटर बनाने के बाद। तो हमारा बैटर रेडी हो गया है। ये देखिए हमने बहुत गाढ़ा गाढ़ा बनाया है इसको, मतलब इसको सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये सॉफ्ट हो जाएगा तो आपके पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छी तरीके से मिला के तो अब हम आगे फिनिशिंग की तरफ चलते हैं। कढ़ाई रख ली है, इसके नीचे हम आग जला लेते हैं और ऐड करेंगे इसके अंदर ऑयल। अच्छा, ऑयल इतना हो कि आपके पकोड़े इसमें अच्छी तरीके से डीप फ्राई हो जाए। इसमें करीबन मैं 1 लीटर ऑयल डाल रहा हूँ। नॉर्मली घरों में ऑयल होता है मुझे जिसमें तलने का, और मेरा वो खत्म हो चुका था तो इसलिए मैं फ्रेश ले रहा हूँ। इस ऑयल को फिर आप सेव कर लीजिएगा, कभी भी कोई तलने का हो तो आप उसमें तल सकते हैं। और यहाँ हम इंतजार करते हैं ऑयल गर्म होने का, फिर मिलते हैं। तो यहाँ ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ठीक है। और बेसन जो हमारा का बैटर बनाया हुआ था अब वो हम इसमें डालेंगे। बहुत ज्यादा मोटे मोटे पकौड़े नहीं डालेंगे इसके अंदर। और ऑयल जो है वो दरमियान ऑयल कह रहा हूँ, और इसको फ्लेम दरमियाने पे रखनी है, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए। इससे पकौड़ा क्या होगा कि साइड से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। इसमें ये कि काफी खस्ता बनेगा आपका और करारा होगा। टाइम थोड़ा लगेगा इसमें, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब ये फिनिश हो जाएगा। तो आपने पूरी कढ़ाई को कंप्लीटली से फिल कर लेना, ताकि ज्यादा से ज्यादा पकौड़े एक ही वक्त में आपके रेडी हो जाए। रमजानों में नॉर्मली टाइम होता नहीं है खवातीन के पास, तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पकौड़े इसमें डालें। और आंच का भी ख्याल कीजिएगा कि दरमियानी, बहुत ज्यादा तेज। यहाँ पे हल्की आंच पे हमारे पकौड़े रेडी हो रहे हैं। अच्छा, आंच बढ़ाइएगा मत, मैं बारह आपको कह रहा हूँ। पकौड़ों का जो खस्तापन है, जो क्रंची है, वो सब खत्म हो जाएगा।
तो आप थोड़ा सा टाइम दे देंगे यहाँ तो पकौड़े इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे और आपको मजा आएगा खाने में। ठीक है। और दरमियान में आप इसमें चम्मच चलाते रहिएगा ताकि पकौड़े अपनी साइड चेंज करते रहें, ताकि पकौड़े एक तरफ से डन हो जाए और दूसरी तरफ से कच्चे रह जाएं, ऐसा ना हो। ये इस साइज में हमने पकौड़े रखे हैं। इसे बड़े रखेंगे तो पकौड़े जो है उसमें अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये साइज में मैंने थोड़ा बड़ा रखा है। तो यहाँ गोल्डन होने तक हमने अपने पकौड़ों को फ्राई किया है। आप यकीन करें इंतहाई खस्ता और इंतहाई लजीज किस्म के पकौड़े आपके रेडी हो चुके हैं। ठीक है। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत जो है ये रेडी है। आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह। तो इसके साथ ही हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। तो अभी ज़्यादा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फरमाए और हमसे लोगों को आसानियाँ देने की तौफीक अता फरमाए हमें।